नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक प्रूवन पाथ टू ऑल द मनी यू विल एवर नीड, जिसे ग्रांट सेबेटियर ने लिखा है। क्या आप जानते हैं कि पैसे की सही प्लानिंग करके आप अपनी ज़िंदगी के 10 से 20 साल बचा सकते हैं? जी हाँ, ये सच है। इस किताब में ऑथर ने बताया है कि आप सिर्फ 5-10 साल में आर्थिक आज़ादी कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देख रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक का परिचय और लेखक की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं लेखक ग्रांट सेबेटियर की। ग्रांट ने 24 साल की उम्र में खुद को बेरोजगार और दिवालिया पाया। उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 बचे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और साइड इनकम के जरिए सिर्फ 5 साल में $1 मिलियन से ज़्यादा की संपत्ति बना ली और आज वे फाइनेंशियल फ्रीडम के बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस किताब में उन्होंने अपनी यात्रा को एक गाइड के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि आप भी अपनी यात्रा को सही दिशा दे सकें। इसमें न सिर्फ पैसे कमाने के तरीके बताए गए हैं, बल्कि ये भी समझाया गया है कि पैसों का सही उपयोग कैसे करें। चलते हैं अपन किताब की मुख्य बातों के बारे में। अब बात करते हैं इस किताब की मुख्य बातें। इसमें 7 चैप्टर है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पहला, पैसे कमाने का फॉर्मूला समझें। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाना कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपनी इनकम बढ़ाने, खर्च कम करने और निवेश में महारत हासिल करनी। दूसरा, समय यानी पैसा। आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे सोच समझकर उपयोग करें। ग्रांट बताते हैं कि आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो आपको सही समय को सही तरीके से निवेश करना होगा। तीसरा, कंपाउंड। ऑथर बताते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पैसों को कई गुना बढ़ा सकता है। जितना जल्दी आप बचत और निवेश शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप 25 की उम्र में हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं तो 10 साल में आपकी बचत लाखों में बदल सकती है। चौथा, उन्होंने बताया खर्चों पर नियंत्रण पाएं। अपने खर्चों का हिसाब रखें, जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखें। लेखक सलाह देते हैं कि हर महीने एक बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों को खत्म करें। पांचवा, साइड इनकम के सोर्स बनाएं। सिर्फ सैलरी पर निर्भर ना रहें। साइड हसल्स जैसे फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या कोई बिजनेस शुरू करें। इससे आपकी इनकम के कई सोर्स बनेंगे। फिर छठा, इन्होंने बताया है गोल डिसाइड करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। इसके लिए आपको क्लियर गोल डिसाइड करना होगा। तय करें कि आपको कितनी रकम चाहिए और इसे कब तक हासिल करना है। सातों आता जीवन को बैलेंस रखें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, खुशी और शांति के लिए अपने स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों का भी ध्यान रखें। आर्थिक आज़ादी का असली मतलब है कि आप अपने जीवन में वो करें जो आप करना चाहते हैं। अब अपन तीसरे सेगमेंट में इसमें आते हैं ग्रांट की प्रेरक कहानी। दोस्तों, ग्रांट की कहानी सचमुच प्रेरक कहानी है। 24 साल की उम्र में बेरोजगारी और सिर्फ $2.26 से शुरू करके उन्होंने 5 साल में $1 मिलियन कैसे कमाए। उन्होंने गूगल एड्स जैसी स्किल सीखे, फ्रीलांसिंग शुरू की और हर महीने
अपनी इनकम का 50% बचत में लगाया। ये कहानी हमें बताती है कि सही योजना और मेहनत से हम किसी भी स्थिति में उबर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्सेप्ट में इसे कैसे लागू करें। भारत में आप म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। एसआईपी के जरिए कंपाउंडिंग का फायदा लें। बचत पर ध्यान दें। छोटी छोटी बचत हर महीने जैसे 5 से 10,000 रुपये जमा करना लंबी अवधि में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। साइड हसल्स, आप ये कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्यूशंस, कंटेंट राइटिंग, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से साइड इनकम के कई मौके हैं। फाइनेंशियल प्लान, एक फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें और अपने गोल तय करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें। क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग और इमरजेंसी फंड बनाएं। अगर आप इस किताब की सीख को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं तो यहाँ कुछ आसान कदम है। हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 20% बचाएं। निवेश करें, भले ही छोटी रकम क्यों ना हो। गैर जरूरी खर्चों पर रोक लगाएं। नई स्किल सीखें, साइड इनकम के रास्ते खोजें। आर्थिक लक्ष्यों को लिखें, उन पर फोकस करें। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीर बनना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के मालिक बनना है। तो दोस्तों, ये थी फाइनेंशियल फ्रीडम किताब की कहानी और सीख। मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाएं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। अगले एपिसोड में हम एक नई किताब और नई रणनीति पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।